Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel, and today I'm here with one another vlog, and guess what? Where we are going? जी गाइस, जैसे कि आप सबको मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे विंटर वेकेशंस हैं और मैं अपनी सिस्टर्स के घर आई हूँ अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो आज हमने सोचा कि हम बच्चों को कहीं बाहर आउटिंग के लिए लेके जाते हैं, तो बच्चों ने कहा हमें पहले पार्क लेके चलें। तो आज का ये दिन बच्चों के नाम। एंड यू नो गाइस, आपको भी तो अपडेट रखना है व्हाट्स गोइंग इन माय लाइफ। सो आपकी बहन ने सोचा कि भाई आज का भी व्लॉग होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं बच्चों को लेकर। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर अपना कैमरा मैन आबियान को ही बनाना पड़ा क्योंकि सिस्टर्स दोनों तो बच्चों के साथ बिजी थी। और यहाँ पे मैंने आबियान से कहा कि आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें। आज के व्लॉग को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आप में से कोई भी पर्सन अपने किसी भी ख्वाब को लेकर, किसी भी काम को लेकर पैशनेट है ना, तो आप कर गुजरें। डोंट थिंक दिस दैट क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट डू इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेक श्योर कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो आप मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। और यूँ भी मंजिलें उन्हीं का मुकद्दर बनती हैं जिन्हें रास्तों पर चलना नहीं भागना आता है। वाह वाह, क्या बात है सुमेरा। एंड कट इट टू शॉर्ट, लाइफ इज़ अ वन टाइम ब्लेसिंग एंड वन टाइम अपॉर्चुनिटी। अपने ख्वाबों को पूरा करें, उन्हें अधूरा मत छोड़ें। हर्डल्स आएंगी बट डोंट गिव अप। जी गाइस, तो यहाँ पर मैं आबियान को बता रही थी कि आप मेरी वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करो, बट आबियान यहाँ पर ऐसे ऐसे वो फेस एक्सप्रेशन दे रहा था कि मैंने कहा भाई तू रहने दे, मुझे दे दे। एंड मैंने अपनी वीडियो में ये पार्ट इसलिए भी इंक्लूड किया है, थिंग्स कैन बी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ मैं और आबियान तो वॉक कर रहे थे, बाकी हमारी छोटी बच्चा पार्टी तो नज़र ही नहीं आ रही थी कहाँ गए वो। बस पार्क हो और खुली फ़िज़ा हो, बच्चों ने तो फिर मिलना ही नहीं। और यहाँ मैं आबियान को बता रही थी कि मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मुझे ज़िंदगी में कभी कोई काम ना करना पड़े, जस्ट फ्री में घूमूं, आउटिंग करूं, ट्रैवलिंग करूं, इंजॉय करूं ज़िंदगी को भरपूर तरीके से। आई जस्ट लव इट। हाय, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो पैसे कमाने पैने मौज मस्ती वास्ते भाई। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे, ना कोई फिक्र, ना कोई टेंशन। इंसान जस्ट एक अलग सी दुनिया में घूमता है। शायद ये भी इंसानी फितरत है कि इंसान अपने हर गुजरे हुए पल को मिस करता है प्रेजेंट से ज़्यादा। और यहाँ ये हमारा छोटा पीस मोहम्मद आजलान, इसने कोई बर्ड छोड़ा नहीं जिसके पीछे वो भाग ना रहा हो। हाय, ते जदों निक्की मासी नाल होवे तो वड्डियां भैणां नूं कित्थे फिक्र होंदी ए। और यहाँ अजलान साहब भागते भागते पता नहीं कौन सी चीज़ के पास पहुँच चुके थे कि हमें फिर भागना पड़ा उसे रोकने के लिए। और कैमरामैन मोहम्मद आबियान साहब यहाँ पर हमारी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये ज़िंदगी भी कैसा सफ़र है। इंसान थक जाता है, गिरता है, फिर दोबारा खड़ा होता है, लेकिन इस सफ़र पर चलता ही रहता है। खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफ़र कर रहे हैं हम। अच्छा, कभी आपने गौर किया है हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मीठी छुरी की तरह होते हैं और उनके अंदर कितना जहर भरा होता है, हम उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बाबा बुल्ले शाह ने भी क्या ही खूबसूरत फरमाया है, सख्त ज़ुबाना रखने वाले देंदे नहीं नुकसान, सख्त ज़ुबाना रखने वाले देंदे नहीं नुकसान, बुलिया डर ओना तू जड़े झुक झुक करन सलाम। इसलिए आप भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से बहुत बच बचा कर चला करें। एंड आई डोंट नो ये बैकग्राउंड मुझे क्यों इतना फैसिनेट कर रहा था उस वक्त। और यहाँ पर मैंने बहुत देर तक अकेले टाइम स्पेंड किया, वीडियो रिकॉर्ड की और अपने इस मोमेंट को और भी स्पेशल बनाया। हम एक्चुअली घर से बहुत लेट निकले थे और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा था, बच्चों को बस करीबी पार्क में ही लेकर आए हुए थे और इसके अलावा बस कहीं और जाने का टाइम नहीं मिला। तो सोचा यहीं पर आज का जो 1-2 घंटे का टाइम है वो अच्छे से स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात आप सबसे करना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरी वीडियोस को मस्ट वॉच किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मस्ट शेयर किया करें ताकि आपकी बहन अपने इस टारगेट को जल्दी से अचीव कर लें।
और यहाँ न जाने नन्हे फूलों को कैसे पता चल गया कि मुझे गजरे बेहद पसंद हैं। दोनों भाई भागते भागते मेरे पास आए, मैम गजरे ले लें। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, पर मेरा तजुर्बा ये बताता है कि गुर्बत हमेशा मोहब्बतों और रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। बड़े दुख के साथ, बहुत मजबूर आँखें थी, बहुत बेरब्त जुमले थे, ज़रूरत को बयां करने से खुदा कासिर था। काश कि हर इंसान अपने अपने लेवल पर ये बात समझ जाए, गुर्बत खैरात से नहीं इंसाफ से ख़त्म होगी। चाहते हुए भी हम बहुत सी चीज़ों को नहीं ठीक कर पाते। इस चीज़ का दुख इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है। यहाँ मैंने इन प्यारे फूलों से 2 गजरे ले लिए। हाय ये खूबसूरत गजरे, मेरी कमज़ोरी है बड़ी, डाढ़ी वाली। और यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने आबियान से कहा कि आप मुझे ये पहना दें। आबियान ने भी गजरे की हालत सही वाली टाइट कर दी। ओपन करके पहनाने की बजाय दोनों माँ बेटे मुझे इसी तरह पहना रहे हैं। और यहाँ मुझे गजरों से एक शेर याद आ रहा है। वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही पोइट्री सुनाती हूँ, बट क्या करूँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फिर सुनिए जनाब, वो गजरे पहनती है कि उसकी कलाइयाँ सजें, वो गजरे पहनती है कि उसकी कलाइयाँ सजें, उल्टा गजरे सजते हैं उसकी कलाइयों से लगकर। वाह वाह वाह। यहाँ कैमरे में मैं अपने आप को देख कर ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपकी नज़र करती हूँ। चन वेखा या तेरे वल, चन वेखा या तेरे वल, दोहां पासे इक्को गल। ओ भाई साहब थानू घर टाइम नहीं मिलता जिथे पार्क च आके पढ़ाई करेंदे पे हो। इस बग्गी को देख कर ना मेरे जहन में बड़ी अजीब सी बात आई है। हमारी ज़िंदगी भी ना कभी कभी घूनू जैसी हो जाती है, कभी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता टिक 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 टिक, और कभी सही तेज़ रफ्तार डिग 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 डिग। बच्चे चूँकि छोटे हैं और असली वाले घोड़े से वो थोड़ा सा डर रहे थे, तो फिर सोचा क्यों ना इन्हें नकली वाले घोड़े पे बिठाया जाए। यहाँ रायान को बिठाया और साथ ही बीहा की बड़ी टफ वाली ड्यूटी लगी हुई थी मोहम्मद आसलान के साथ, उसको लिए घूम रही थी। जी जनाब, और अब बारी आती है बीहा और आबियान की। यहाँ मेरी नज़र पड़ी ज़िप लाइन पे, तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों आज आपको ज़िप लाइन का एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो सबसे पहले आबियान को मैंने कहा चल भाई आप आ जाओ मैदान में। बच्चों के लिहाज से ये ज़िप लाइन सेफ थी, ऐसा कोई इशू नहीं था। तो बस जी साढ़े बच्चे थोड़े तगड़े ने तो खान पीन वाले, और यहाँ मैं अंकल से कंफर्म कर रही थी कि कोई इशू तो नहीं होगा, बच्चों का वेट माशाल्लाह ठीक है। तो लीजिए जनाब, आबियान तो चला गया, अब अबीहा की बारी थी, अब उसको सेटल डाउन किया हुआ था। एंड नाउ शी इज़ रेडी फॉर द राइड। बच्चों के लिए ये एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और बड़े खुश हुए इस राइड को एंजॉय किया उन्होंने। एंड आई थिंक कभी कभी लाइफ में इंसान को डेयरिंग डिसीजन लेने चाहिए, इसीलिए तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ नया करने का स्पिरिट नहीं है तो आप अपनी लाइफ को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। सो जो आप लाइफ में कभी कभी सोचते हैं ना, बस उसे कर गुजरें। जी जनाब, तो यहाँ पर बच्चों ने आज की 2-3 आवर्स अच्छे से एंजॉय किए और यहाँ पर सिस्टर बच्चों को कॉटन कैंडी लेकर दे रही थी। बस अब हम वापसी के लिए निकल रहे थे। इस जगह को देखकर मुझे आज से काफ़ी साल पहले अपनी एक गैदरिंग याद आ गई। अगर मेरा आज का ये व्लॉग मेरी वो फ्रेंड्स देख रही हैं जिनके साथ हम यहाँ पर आए थे, हमारा एक फ़ोटो शूट हुआ था। सैरिश, दुरसमीन, सुंदस, सदफ, सायरा, हम सब थे। ये वो जगह मुझे बड़ी अच्छे से याद आ गई, वो सारे मोमेंट्स मुझे रिकॉल हो गए। टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है इसका शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हर वो इंसान जो अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखता है वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करता है। और यहाँ पर मैंने रायान से बॉल लेकर ख़ुद खेलना शुरू कर दी। पार्क से फ्री होकर जब हम घर आए तो शदीद किस्म की भूख लग रही थी, तो सोचा क्यों ना स्पैगेटीज़ बनाई जाएँ। तो यहाँ मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर स्पैगेटीज़ रेडी कर रहे थे। जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तब शदीद किस्म की भूख लग रही होती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है, और स्पेशली मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं कोई चीज़ बना रही होती हूँ, बनाते बनाते उस पूरे प्रोसेस को देखते देखते मेरी शायद भूख ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद मुझे दिल ही नहीं चाहता वो खाने का। और यहाँ स्पैगेटीज़ के साथ भी यही हुआ। बाद में मैंने इसको गर्म करके खाया। कैटी हमारी आराम कर रही है हीटर के आगे, आराम सुकून से बैठी हुई है। सर्दी को देखते हुए मेरी सिस्टर ने कहा क्यों ना साथ में गाजर का हलवा बनाया जाए, और फिर मेरी प्यारी सी बहना ने
जल्दी जल्दी सब कुछ टर्न किया और गाजर का ये हलवा बनाया। वैसे तो मुझे नॉर्मली इतना मीठा पसंद नहीं है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस वाज रियली गुड, डिलीशियस एंड यमी। गाजर के हलवे के साथ फर्स्ट टाइम किसी ने मूवी को एंजॉय किया होगा। क्या मेरे व्यूवर्स में से भी कोई ऐसे महान लोग हैं? जी जनाब, तो बस काम करते करते थक चुके थे और यहाँ मैं अपनी भांजी से अपनी खिदमतें करवा रही थी बाजू। मैंने कहा भाई आ जाओ मेरी दबाओ। फिर मेरी स्वीट सी बीरा फातिमा ने मेरी बाजू को बहुत अच्छे से दबाया। जी जनाब, तो वेरी नेक्स्ट डे हम रेडी हो गए, हम सारे बड़ी सिस्टर के घर जाने के लिए। यहाँ पर सुबह सुबह हम टेरेस में खड़े होकर धूप लगवा रहे थे। मैं, बिहा और आबियान तीनों यहाँ पर टेरेस पे गपशप कर रहे थे, साथ ही साथ धूप सेक रहे थे। और यहाँ पर हमारी कैटी भी आ गई थी और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉग के लिए भी कंटेंट क्रिएट किया जाए। बस आज हमारा प्लान था कि हम अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे 1-2 दिन स्टे करेंगे और फिर वहीं से हम कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तो बच्चे भी मेरे साथ रेडी हो चुके थे और यहाँ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।